हेलो क्लास। रिवीजन के वक्त सब फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस पर फोकस करते हैं, पर जब नेट के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं वही बच्चे क्रैक करते हैं जिन्होंने रूट्स, स्टेम और लीव्स के बेसिक क्लियर किए होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन, रूट्स। एस्टेसी फैमिली के मेंबर्स में मोस्टली टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, टिपिकल डाइकॉट टाइप। इसमें एक मेन रूट होता है और इससे कई लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर में मेन रूट्स विथ साइड्स रूट्स। एस्टेसी फैमिली का मैजिक ये है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स अलग अलग वेजिटेटिव अडेप्टेशन शो करते हैं। इसमें कई स्पेशल टाइप के फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे ट्यूबरस रूट, फेसिकुलेटेड रूट और स्पेशल टाइप के एडवेंटिशियस रूट। फेसिकुलेटेड रूट, इस रूट में ट्यूबरस रूट के बंचेस होते हैं जो कि एक ही लेवल पे बनते हैं। ये हमें क्लस्टर फॉर्म में दिखाई देते हैं। फूड स्टोर करने का ये स्मार्ट तरीका हमको डहलिया में देखने को मिलता है। ट्यूबरस रूट में रूट का कुछ हिस्सा फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, और ये स्वेल किया हुआ पार्ट एज ए फूड, स्टोर्ड फूड यूज़ किया जाता है। ये अंडरग्राउंड होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हेलियंथस ट्यूबरोसस। एस्टेसी फैमिली में स्टेम नॉर्मल डाइकॉट पैटर्न में हमको मिलेगा। इसका शेप अगर हम देखें तो इरेक्ट यानी सीधा, सिलेंड्रिकल यानी गोल, सॉलिड, ब्रांच्ड, हर्बिशियस या वुडी हमको देखने को मिलता है। अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेम में वेस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं, जैसा कॉमनली डाइकॉट पैटर्न में मिलता है। वुडी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हेलियंथस यानी सनफ्लावर और पार्थेनियम है। स्टेम का फर्स्ट टाइप है सैकुलेंट स्टेम। इस टाइप के स्टेम में स्टेम फ्लैशी होकर के पानी को स्टोर करता है ताकि वो प्लांट ड्राई एरिया में आसानी से सरवाइव कर सके। इसका एग्जाम्पल हमको वर्नोनिया में मिलता है। स्टेम का नेक्स्ट टाइप है मिल्की लेटेक्स स्टेम। इस टाइप के स्टेम में लेटिसिफर या मिल्की सैप पाया जाता है। इस सैप को आप लेटेक्स भी कह सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोनकस। प्रोस्ट्रेट स्टेम, इस टाइप के स्टेम ज़मीन के साथ ही क्रीप करते हैं, यानी ज़मीन के पैरेलल ही ग्रो करते हैं। ऐसे स्टेम ग्राउंड हगिंग स्टेम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइडेक्स। क्लाइंबिंग टाइप स्टेम, इस टाइप के स्टेम में हुक या ट्विनिंग पाई जाती है, जिसके सपोर्ट लेकर के ये ग्रो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिकानिया मिक्रेंथा। अब आते हैं लीफ पर। लीफ इसमें सिंपल होती है और अल्टरनेट टाइप की पाई जाती है। अल्टरनेट टाइप की लीफ हेलियंथस और पार्थेनियम में देखने को मिलती है। अल्टरनेट लीफ के अलावा इस फैमिली में और भी लीफ के टाइप पाए जाते हैं, जैसे अपोजिट, सिंपल पिनेटली लोब्ड लीफ, बेसल रोजेट लीफ एंड रिड्यूस टू स्केल लीफ। अपोजिट टाइप की लीफ में एक ही नोट पर दो लीव्स निकलती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्राइडेक्स और एक्लिप्टा। सिंपल पिनेटली लोब्ड लीफ, ये लीफ सिंपल होती है लेकिन फेदर लाइक लोब्स फॉर्म होने की वजह से ये सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ जैसा लुक शो करती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमको डहलिया में देखने को मिलता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये लार्ज एरिया कवर करे ताकि बेहतर से बेहतर एयर फ्लो हो। एरिया लार्ज होने की वजह से ये लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकती है। बेसल रोजेट लीफ, इस टाइप की लीफ में बेस पर सर्कल में लीव्स चौड़ी पाई जाती हैं, जिससे ग्राउंड पर लीफ रोजेट लाइक दिखाई देती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल एलिफेंटोपस और सोनकस में देखने को मिलता है। इसका मेन पर्पस ये है कि एपिकल बर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन हो सके, वाटर लॉस को कम से कम किया जा सके और ग्रेजिंग से बचाया जा सके। रिड्यूस टू स्केल लीफ, इस टाइप की लीफ में लीफ रिड्यूस होकर के स्केल का फॉर्मेशन करती हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि ट्रांसपायरेशन को कम से कम किया जा सके।
ये उन एरियाज़ में होती हैं जहाँ पर कोल्ड, ड्राई, विंडी हैबिटेट्स पाए जाते हैं। इन एरियाज़ में वो इस एडप्टेशन के साथ आसानी से सरवाइव कर सकती हैं। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं।